सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के अष्टम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संबंध कारक। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और संबंध कारक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अष्टम पाठ संबंध कारक। जब किसी व्यक्ति वस्तु का अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध या अधिकार प्रकट होता है, तब वहां संबंध कारक होता है। संबंध कारक की षष्ठी विभक्ति होती है। इसके विभक्ति चिन्ह का, की के, रा, री, रे हैं। जैसे अमन नमन का भाई है, अमन नमनस्य सहोदर अस्ति। तो जो बच्चों संबंध कारक है, इसमें किसी एक व्यक्ति वस्तु का दूसरी व्यक्ति वस्तु के साथ संबंध दिखाया जाता है या फिर अधिकार प्रकट किया जाता है। इसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जब भी हम संबंध कारक का प्रयोग करेंगे तो षष्ठी विभक्ति आएगी, और जो इसके चिन्ह होंगे वो का, की के, रा, री, रे हैं। ठीक है। जो जब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे वाक्य का, तो ये चिन्ह हमें दिखाई देंगे। जैसे अमन नमन का भाई है, अमन नमनस्य सहोदर अस्ति। तो हम इसमें देख रहे हैं कि का चिन्ह आ रहा है, और संस्कृत में नमनस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। भारतवर्ष विशाल देश अस्ति। भारतवर्ष विशाल देश है। अयम अस्माकम जन्मभूमि अस्ति। यह हमारी जन्मभूमि है। भारतवर्षस्य अनेकानि नाम्नानि सन्ति। भारतवर्ष के अनेक नाम हैं। वे आर्यव्रत, हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप इत्यादि हैं। जना भारतस्य नाम्ना अस्माकं देशं भारतवर्ष इति कथयन्ति। लोग भारत के नाम पर हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं। भारतस्य उत्तर दिशि पर्वतराज हिमालय अस्ति। भारत देश के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय है। हिमालय भारतवर्षस्य प्रहरी इव रक्षा करोति। हिमालय भारतवर्ष की पहरेदार की तरह रक्षा करता है। हिमालयात अनेका नद्यां निस्सरति। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रादय सर्वश्रेष्ठा नदियां सन्ति। गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी नदियां हैं। आगे पढ़ते हैं। भारतवर्ष से दक्षिण दिशि हिंद महासागर अस्ति। अयम भारत माताया चरणों प्रक्षालयति। तो भारतवर्ष के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, और यह भारत माता के चरणों को धोता है। चरणों प्रक्षालयति, चरणों को धोता है। अयम अपि भारत से रक्षा करोति। यह हमारे देश भारत की रक्षा करता है, यह भी करता है। अयम अपि, यह भी भारत की रक्षा करता है। धन्य एतादृश अस्माकं भारत वर्ष। धन्य है हमारा ऐसा देश भारत वर्ष, क्योंकि वहां पर क्या है, अनेक प्रकार की नदियां हैं। जो पर्वतराज हिमालय वो उसकी रक्षा कर रहा है, और बहुत सारी नदियां निकलती हैं। हिंद महासागर भी उसकी दक्षिण दिशा में रक्षा कर रहा है, और उत्तर दिशा में हिमालय उसकी रक्षा कर रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा है मेन कि क्या देख रहे हैं हम, कि हम जब भी इन वाक्यों को तोड़ रहे हैं तो का, के की चिन्ह आ रहे हैं। ठीक है, रा, रे, री चिन्ह नहीं आ रहे, लेकिन का, के की चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम इस पाठ में क्या देख रहे हैं कि जब हम इन वाक्यों को हिंदी अनुवाद कर रहे हैं तो हमें का, के की और रा, रे, री चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जो कि संबंध कारक में पाए जाते हैं। हमारा में रा हो गया। भारतवर्ष एक विशाल देश है। इस प्रकार से भारतवर्ष से, जैसे भारतवर्ष से, भारतवर्ष को हम आगे देख रहे हैं, इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे भारतस्य नामना, भारत के नाम पर। ठीक है, भारतस्य उत्तर दिशि, भारतवर्ष की उत्तर दिशा में। ठीक, भारतवर्ष से प्रहरी, भारतवर्ष का प्रहरी है। तो ये सारे अगर हम प्रयोग कर रहे हैं षष्ठी विभक्ति में, का, के की चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे जो पाठ है उसमें संबंध कारक का प्रयोग करके दिखाया गया है कि किस प्रकार से संबंध कारक का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत किया जाता है। हमने अच्छे से पाठ को समझ लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ विशाल है, बहुत बड़ा। अस्माकम हमारा, जन्मभूमि मातृभूमि, जना लोग,
नामना नाम से, कथयंती कहते हैं, उत्तर दिशा में, पर्वतराज पर्वतों का राजा, प्रहरी पहरेदार, इव की तरह, नद्य नदियां, निसरती निकलती हैं, अयम यह, अपि भी, भारत माता या भारत माता के चरणों पैरों को, प्रक्षालयति धोता है, एतादृश ऐसा। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, जिससे कि आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़कर करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तरप्रदम वृतम रचयत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है, हमें सही विकल्प को चुनना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अस्माकं देशः रिक्त स्थान अस्ति, विशाला लघु अति लघु शूद्रः। तो यहाँ पर विशाला, अस्माकं देशः विशाला अस्ति, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला करते हैं। अस्माकं जन्मभूमि रिक्त स्थान अस्ति, अमेरिका देश, भारतवर्ष, आंग्ल देश, भूटान देश। तो इसमें जो बी ऑप्शन है भारतवर्ष, ये बिल्कुल ठीक है। अस्माकं जन्मभूमि भारतवर्ष अस्ति। अगला करते हैं। भारतवर्ष से अपरम नाम अस्ति, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप एते सर्वे। तो भारत के ये सभी नाम है, तो हमारा जो डी वाला विकल्प है वो एकदम सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पर्वत राजा का कथ्यते, हिमालयम, विंध्याचल, यमुना, सतपुड़ा। तो पर्वत राज का कथ्यते, ए हिमालयम, पर्वतराज हिमालयम कथ्यते, ए विकल्प एकदम सही है। भारतवर्ष से दक्षिण दिशि अस्ति, ए हिमालय, बी हिंद महासागर, सी गंगा, डी यमुना। तो इसमें जो बी ऑप्शन है हिंद महासागर, बी विकल्प एकदम सही है। भारतवर्ष से हिंद महासागर दक्षिण दिशि अस्ति। अब अगला प्रश्न करते हैं। अदते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें रिक्त स्थानों पूर्ति करनी है। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हम ये जल्दी से कर लेंगे। अस्माकं देशः रिक्त स्थान अस्ति, क्या आएगा, क्या आएगा, अस्माकं देशः विशालः, हमारा देश विशाल है, विशालः अस्ति। भारतवर्ष अस्माकं रिक्त स्थान अस्ति, क्या आ जाएगा, जन्म भूमि, जन्मभूमि अस्ति। हिमालय भारतस्य रिक्त स्थान इव रक्षा करोति, प्रहरी, क्या आ जाएगा, प्रहरी। नेक्स्ट है। धन्य एतादृश अस्माकं रिक्त स्थान, क्या है, भारत वर्ष। हमने ये प्रश्न भी अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। अब अगला प्रश्न करते हैं। सुमेलनम कुरुत, 2 कॉलम दिए गए हैं, ए और बे, दोनों का हमें मिलान करना है। तो चलिए करते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षः, भारतवर्षः विशाल देशः, हिमालय पर्वतराजः, हिंद महासागरः दक्षिण दिशि। तो बच्चों हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से संपन्न कर लिया है। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के अष्टम पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने संबंध कारक के बारे में जाना कि उसमें का, के की, रा, रे, री चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और षष्ठी विभक्ति लगती है। हम किसी का संबंध दूसरे के साथ बताते हैं तो वहां पर संबंध कारक आता है, और जब हम इसका हिंदी में प्रयोग करते हैं तो हमें का, के की, रा, रे, री चिन्ह दिखाई देते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से इसको पढ़कर इसका अभ्यास करेंगे, इसके शब्दार्थों को याद कर लेंगे और अभ्यास कार्य को भी फिर से कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।